Hello students, today we will solve some problems on combination of register, that is series and parallel combination of register. लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा, वहाँ से हमने फॉर्मूला निकाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी देखी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी रजिस्टर, करंट इन एनी रजिस्टर अगर निकालना हो तो वहाँ से हमने शॉर्ट ट्रिक भी देखी थी। आज भी कुछ शॉर्ट ट्रिक देखेंगे और न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। देखो प्रॉब्लम फर्स्ट, हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो पहले एक सिंपल सा केस लेके चलते हैं जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। पहले सीरीज का लेके चलते हैं केस। देखो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, 12 वोल्ट बैटरी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 4। क्या क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE। सेकंड पॉइंट current drawn from the cell, current drawn from the cell। third point current in each resistor, current in each resistor। and fourth point potential drop in each resistor, potential ड्रॉप इन ईच रजिस्टर। देखो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको बता रखा है कि करंट क्या हो, सेम हो। करंट एक बार डिवाइड करके देख लो, यहाँ से करंट आई जाएगा, देखो तो ऐसे करंट डिवाइड करके देख लेना। देखो सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ से करंट आई गया और यहाँ पे आई वापस आना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अंदर करंट क्या जाएगा, सभी में सेम जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम है तो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में फर्स्ट पॉइंट हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, R1 + R2 जितने भी होंगे सीरीज में, 2 है यहाँ पे तो 2 + 4 = 6 ओम। सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सेकंड पूछा है करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सेकंड पॉइंट आई, कितना करंट ड्रॉ होगा सेल से, ये पूछा है आई की वैल्यू। आई = अकॉर्डिंग टू ओम्स ला आई क्या होता है, V/R, तो V/RE। V कितना है यहाँ पे दे रखा आपको 12 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6, तो 2 एम्पियर हो गया करंट। ओके, थर्ड पॉइंट पूछा आपसे करंट इन ईच रजिस्टर। तो सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, तो सभी रजिस्टर में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे 2 ओम वाले में भी सेम रहेगा और 4 ओम इसके अंदर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 ओम का रजिस्टर है ये, तो इसमें भी क्या रहेगा, सेम रहेगा आई, और 4 ओम वाले में भी क्या रहेगा, आई रहेगा। तो दोनों के अंदर करंट क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। और कितना करंट रहेगा यहाँ पे, 2 एम्पियर। दोनों के अंदर 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, 2 एम्पियर। ओके, फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट में पूछा है हमसे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, V, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। फोर्थ पॉइंट V1 निकालना हमें, ठीक है। तो V1 को कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमें पता है V = IR होता है, तो V1 = IR1 हो जाएगा। V1 = IR1, करंट क्या है, सेम है, I की वैल्यू कितनी है 2 और R1 कितना है 2,
तो कितना हो गया 4 वोल्ट। V2 इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू हम चला IR, तो IR2 I कितना है वही 2, सीरीज में सेम रहेगा इसमें भी, और R2 कितना है 4, तो 8 वोल्ट। ध्यान रखना टोटल पोटेंशियल इन सब के सम के इक्वल आना चाहिए। 4 + 8 देखो 12 आ रहा है ना, इसका मतलब करेक्ट है। तो एक बार चेक कर लेना, सिंपल हो गया। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसके अकॉर्डिंग निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। उसमें हमने क्या पढ़ा था, V डैश इज इक्वल टू क्या था, जिसके अक्रॉस निकाल रहे हैं वो अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। V डैश मान लिया हमने ये निकालना है इसके अक्रॉस, तो किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं यहाँ पे 2 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 6 है, और इनटू में पोटेंशियल ड्यू टू बैटरी V, तो कितना हो गया यहाँ से ये 1/3 इंटू में V कितना है 12, तो कितना आ गया 4 आ गया। ऐसे ही इसके अक्रॉस भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे R2 कितना है यहाँ पे 4 अपॉन यहाँ पे कितना था हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6, 4/6 इंटू 12, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 8 वोल्ट आ जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, सिंपल ओम्स लॉ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सर्किट में हम आगे पोटेंशियल मेथड का यूज करेंगे, तो उसमें आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम सेकंड। अब एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस ले लेते हैं। देखो ये है, मान लिया ये 2 रेजिस्टर हैं और ये कनेक्ट है एक सेल से। ठीक है, ये हमें यहाँ पे दे रखी है 12 वोल्ट, और ये है 3 ओम एंड 6 ओम। ठीक है, 3 ओम एंड 6 ओम। क्या क्या निकालना है यहाँ पे, कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सेकंड पॉइंट करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। थर्ड पॉइंट निकालना है करंट इन ईच रजिस्टर, करंट इन ईच रजिस्टर। एंड फोर्थ पॉइंट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर। ओके, ये हमें निकालना है। देखो फर्स्ट पॉइंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमें, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये आपको दिख रहा है। यहाँ से करंट डिवाइड करके देखो, यहाँ से I करंट गया तो इसमें कितना चला गया, I1 नाम दे दो इसको, I2, और ये I1 I2 वापस आएंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, फिर I करंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। फर्स्ट पॉइंट R इक्विवेलेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट क्या होता है फॉर्मूला, 1/RE = 1/R1 + 1/R2 + H1। 1/RE = 1/R1 क्या है 3, R2 कितना है 6। ओके, एलसीएम लिया 6, 2 + 1 = 3/6। ये क्या है 1/RE की वैल्यू। ध्यान रखना 1/RE है ये। कई बार जल्दी में हम क्या करते हैं कि 3/6 इसको डिवाइड करके 1/2 यूँ की यूँ RE की वैल्यू रख देते हैं। ये 1/RE की वैल्यू क्या है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे RE = 2 ओम। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से हमारा क्या आ गया 2 ओम आ गया। सेकंड पॉइंट देखो, हमें क्या निकालना है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। फॉर्मूला क्या होता है I निकालना है हमें, तो I = V/RE। V कितना है यहाँ पे 12, और RE कितना है हमारा 2 = 6 वोल्ट आ गया। सॉरी, I = 6 एम्पियर करंट निकाला हमने, I = 6 एम्पियर। सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट हमसे पूछा है करंट इन ईच रजिस्टर, करंट इन ईच रजिस्टर। करंट इन ईच रजिस्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो थर्ड पॉइंट I1 = क्या होता है V/R1। V सेम रहेगा यहाँ पे, तो V तो हमने तो अभी निकाला, यहाँ से कितना था V, ये 12 वोल्ट, सभी में सेम है। और I1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो 12/R1 की वैल्यू क्या है 3 = 4 एम्पियर। ओके, I2 की वैल्यू
V अपॉन R2 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V 12 अपॉन R2 कितना है 6 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। दोनों को मिला के देखो नेट करंट के इक्वल आ रहा है कि नहीं, 6 एम्पियर था, 4 + 2 क्या हो गया 6 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से चेक भी कर लेना एक बार। फोर्थ पॉइंट क्या पूछा था, पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहेगा, सभी के अंदर सेम रहेगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहता है, सेम रहता है। तो V दोनों के एक्रॉस क्या रहेगा 12 वोल्ट रहेगा। पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस 3 ओम 12 वोल्ट एंड पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस 6 ओम, ये भी क्या रहेगा 12 वोल्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे यूज करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अब आपको एक सिंपल ट्रिक और बता देता हूँ। एक तो करंट की हमने यहाँ से एक ट्रिक बताई थी आपको, आई निकालना हो तो जैसे अभी हमने निकाला, देखो इसी वाले में देख लेते हैं उस ट्रिक से। आई हमें मान लिया I1 निकालना है, तो I1 कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच, हमने क्या लिया था, ये 3 था और नीचे 6 था, तो 3 ओम के अक्रॉस निकालने, तो रेजिस्टेंस क्या है अपोजिट ब्रांच में 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से वो टोटल रेजिस्टेंस निकाल, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से R1 और R2 दो रेजिस्टर हैं टोटल। ठीक है, तो R1 और R2 यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो R1 + R2 यहाँ से कितना हो गया 9, और इनटू में टोटल करंट कितना आया 6, तो कितना आ गया देखो 4 एम्पियर। ठीक है, और I1 की वैल्यू वैसे हमने निकाली, तो V अपॉन में क्या था R1 था, V अपॉन R1, V की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 12 और R1 की वैल्यू क्या थी जो हमने यूज की यहाँ पे 3, तो 4 एम्पियर आया था यहाँ से। ठीक है, तो ये R1 + R2 की वैल्यू टोटल, R1 + R2 यहाँ पे क्या है देखो, एक 3 था और एक 6 था, तो 9 ओम हो गया। ऐसे I2 की वैल्यू निकालेंगे तो रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच में 6 ओम वाले में निकाल रहे, तो अपोजिट ब्रांच कौन सी होगी 3 ओम, 3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 3 + 6 9, R1 + R2 3 अपॉन 9 इनटू में करंट की वैल्यू हमारी कितनी है टोटल, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल 6, तो ये कितना हो गया यहाँ से 2 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट से भी निकाल सकते हैं हम दोनों के अक्रॉस। इसके अलावा जब कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट में हम सिंपल फॉर्मूला और कैसे यूज कर सकते हैं, देखो ट्रिक, ये भी ट्रिक थी और ट्रिक देखो, ट्रिक फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट मेनली हम किस में यूज करेंगे, करंट निकालने के लिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये देखो हमने ऐसे लिया, ये करंट आई जा रहा है यहाँ से, मान लिया इसमें I1, इसमें I2, ये R1 और ये R2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो I1 को क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R1 लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ना, I1 = V अपॉन R1। I2 को क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R2। इन दोनों का रेशियो कर दें, I1 रेशियो I2, I1 रेशियो I2, V अपॉन R1 अपॉन V अपॉन R2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन R1 रेशियो 1 अपॉन R2, या R2/R1, एक ही बात है। इसका हम डायरेक्टली यूज करेंगे I1 I2 निकालने के लिए। ठीक है, जैसे लास्ट वाला न्यूमेरिकल लेते हैं, उसमें कैसे यूज करेंगे, देखो I1 रेशियो I2 = 1 रेशियो 1 अपॉन R1 रेशियो 1 अपॉन R2। देखो ये था हमारा न्यूमेरिकल लास्ट वाला। ये हमने लिया था 3 ओम, ये 6 ओम और ये 12 वोल्ट। ठीक है, I1 I2, इसमें ये ट्रिक कैसे यूज करेंगे, देखो I1 रेशियो I2 निकाल लो। हमने अभी फॉर्मूला क्या निकाला, I1 रेशियो I2 = 1 अपॉन R1 रेशियो 1 अपॉन R2। तो I1 रेशियो I2 = क्या आ गया,
1/3 प्लस 1/6 लिख सकते हैं। 1/3 प्लस 1/6। इसको ऐसे करना है कि आप इसी रेशो में बन जाए ये, ठीक है, इसी रेशो में हमें इसको बनाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो डायरेक्टली एलसीएम लेके कर लेना चाहिए। कैसे कर लेना, शॉर्ट में भी एक और आगे आएगा, थोड़े कॉम्प्लेक्स में उसमें भी यूज करेंगे। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से एलसीएम लेके करेंगे तो 2:1 लिख सकते हैं इसको। I1:I2 इज इक्वल टू 2:1। एक ही बात है ये, सॉरी ये प्लस नहीं है, रेशियो है, रेशियो, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, I1:I2 इज इक्वल टू 2:1। I1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाई इनका सम क्या हो गया 3, इंटू में टोटल करंट कितना है 6, तो कितना हो गया यहाँ से 4 एम्पियर। I2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/3 इंटू में टोटल करंट 6, तो ये कितना आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। तो ऐसे शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं। मतलब आपको अगर टोटल करंट पता है तो I1:I2 निकाल लो। I1:I2 का यूज करके यहाँ से हम करंट ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो इस टाइप का एक और देखो, इस शॉर्ट ट्रिक का ही एग्जांपल देखो पहले। मान लिया ये आपको दे रखा है, 3 रेजिस्टेंस लेके चलते हैं। या इसमें डायरेक्ट करंट दे देते हैं, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मान लिया 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इनमें क्या जाएगा, एक में I1, I2 और I3 ये जाएगा। रेजिस्टेंस कुछ भी मान लो हम 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ये रेजिस्टेंस दे रखे। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालनी है, फाइंड I1, I2 एंड I3, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो अभी पता है आपको क्या करना है, यहाँ पे रेशियो करना है, और रेशियो करके डायरेक्टली तीनों का निकाल लेंगे। यहाँ से टोटल करंट पता होना चाहिए। अगर टोटल करंट आपको पता है तो I1:I2:I3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो I1:I2:I3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/R1:1/R2:1/R3 लिख सकते हैं ना, 1/R1:1/R2:1/R3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लेके निकाल लेना चाहिए, वैसे निकाल लेना था। क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे 6 रेशियो है भैया, प्लस नहीं रेशियो, 6:3:2। I1:I2:I3 की वैल्यू हमें पता चलेगी 6:3:2। टोटल करंट कितना है 10 एम्पियर है यहाँ पे। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू हमें पता है 10 एम्पियर है। अब I1, I2, I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से ईजिली। देखो I1 इज इक्वल टू, I1 कितना हो गया यहाँ पे 6 है, 6, 3, 9, 2, 11 अपॉन 11। टोटल करंट क्या है यहाँ पे 10, ठीक है। 6/11 इंटू 10 एम्पियर। कैंसिल होते तो कैंसिल कर दो, नहीं तो 60/11 सम करके देख लेंगे लास्ट में। I2 की वैल्यू 3 अपॉन सम किया तो 11 इंटू में टोटल करंट डिवाइड कितना हो रहा है 10 एम्पियर डिवाइड हो रहा है, तो कितना आ गया 30/11 एम्पियर। एंड I3 इज इक्वल टू, I3 कितना है यहाँ पे 2 अपॉन 11 इंटू 10 इज इक्वल टू 20/11 एम्पियर, ठीक है। इन तीनों का सम करके देखो 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 60 प्लस 30 90 प्लस 20 110, 110 अपॉन 11 10 एम्पियर। तो ईजिली निकाल सकते हैं यहाँ से तीनों के अंदर। तो ये शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हो रेशियो करके। अगर आपको टोटल करंट पता है तो उनका रेशियो करके निकाल सकते हैं। आपको शॉर्ट ट्रिक वो बता रखी है मैंने, रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू करंट। तो I1, I2, I3 वहाँ से भी निकाल सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे वहाँ से यूज करके निकाल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये आपको दिया हुआ है
10 वोल्ट, 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, ये दिया होगा आपको। ठीक है, आपसे पूछा है फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, सभी रजिस्टर में हमें करंट फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm are in parallel, then 1 by r dash, r dash नाम दे देते हैं इसको, 1 by 2 प्लस 1 by 3 प्लस 1 by 6, 6 एल्शियम ले लिया, 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 by 6 इज इक्वल टू 1, और इस रेसिप्रोकल भी करेंगे, 1 by r डैश की वैल्यू 1, तो r डैश भी क्या आएगा 1 ओम, r डैश आ गया। अब r डैश एंड 4 ओम आर इन सीरीज, ये दोनों क्या हैं सीरीज में, r डैश एंड 4 ओम आर इन सीरीज, चाहे इनको R1 R2 R3 का नाम भी दे सकते हो, हम सिंपल शॉर्ट में यूज कर रहे हैं। तो आर ई क्या आ जाएगा यहाँ से, r डैश की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम। करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर ई, वी की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन आर ई की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एम्पियर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 एम्पियर करंट क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, देखो 2 एम्पियर इसमें, लेकिन यहाँ पे अब करंट क्या हो गया डिवाइड हो गया तीनों के अंदर। 4 ओम के अंदर तो हमें डायरेक्ट पता चल गया 2 ओम है, सॉरी 2 ओम 4 ओम रेजिस्टेंस है, तो 4 ओम के अंदर करंट क्या है 2 एम्पियर, बट ये 2 एम्पियर अब इनके अंदर क्या होगा डिवाइड होगा। ठीक है, तो एक तो रेशियो वाला आपको सिंपल बताया था I1 I2 I3, उसका यूज करके भी निकाल सकते हो। तो हमें ये पता चल गया है करंट इन 4 ओम, करंट इन 4 ओम इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब ये करंट डिवाइड हो गया, इनको हमने नाम दे दिया I1 I2 और I3 का। ठीक है, तो I1 I2 I3 वो रेशियो वाला निकाल लो, चाहिए I1 रेशियो I2 रेशियो I3, 2 एम्पियर डिवाइड हो रहा है, इतना सर्किट यूज करोगे सामने आप जो हमने लास्ट में किया था, इज इक्वल टू 1 बाई R1 रेशियो 1 बाई R2 रेशियो 1 बाई R3, इनको R1 R2 R3 का नाम दे दिया, 1 बाई 2 रेशियो 1 बाई 3 रेशियो 1 बाई 6, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं 3 रेशियो 2 रेशियो 1 बोल सकते हैं, 3 रेशियो 2 रेशियो 1, ये क्या आ गया I1 रेशियो I2 रेशियो I3 की वैल्यू आ गई। अब इसको सोल्व कर लेंगे, देखो 3 रेशियो 2 रेशियो 1 है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, हमें पता है 2 एम्पियर है, इन तीनों के अंदर 2 एम्पियर जा रहा है, तो I1 की वैल्यू निकालेंगे, 3 रेशियो 2 रेशियो 1 आया तो 3 अपॉन में सम करेंगे 3 2 5 1 6 इंटू में 2, तो ये कितना आ गया 1 एम्पियर। I1 तो क्या हुआ 1 एम्पियर इसके अंदर, तो ठीक है निकाल सकते हैं। I2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 अपॉन में सम क्या है 6 और इंटू में 2, तो ये कितना आ गया 2/3 एम्पियर। ओके, I3 की वैल्यू निकालेंगे तो थर्ड क्या था 1 अपॉन 3 इंटू में 2, 6 इंटू में 2, तो ये कितना आ गया 1/3 एम्पियर। देखो तीनों का सम 2 एम्पियर आना चाहिए, 1 प्लस 2/3 प्लस 1/3 सम आता है कि नहीं, देखो 1 प्लस 2/3 प्लस 1/3, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2, देखो 2 एम्पियर आ रहा है तीनों का सम, तो यहाँ से I1 I2 I3 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, 2 एम्पियर करंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल आपको पता है, यहाँ पे सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट होता है, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों का रेजिस्टेंस निकाल लो एक बार, 2 3 और 6 का तीनों का। ठीक है, इनके अंदर 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इनका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तीनों का, करंट हमें पता है, तो यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, तीनों का पता चल जाएगा, यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू आ जाएगी। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है, तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3 का यूज करके देख लेंगे। देखो दूसरा तरीका क्या है, आपको भाई इतना ध्यान में रखना है क्या सीरीज में क्या सेम रहता है, पैरेलल में क्या सेम रहता है।
हमें पता है कि सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, तो इसके अक्रॉस तो कितना हो गया, कंप्लीट के अक्रॉस 10 वोल्ट, और इनकम्प्लीट के अक्रॉस भी कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। करंट हमें पता है 2 एम्पियर है, तो इन तीनों का रेजिस्टेंस निकाल लो एक बार, इन तीनों का। ये देखो, ये है, ये हमें पता है यहाँ पे करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, इनका रेजिस्टेंस निकालेंगे पैरेलल में, तो 1/RE इजिकल टू क्या आ गया, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो ये कितना आ गया, यहाँ से 1 आएगा, हमने पहले भी निकाला था। RE इजिकल टू 1 ओम। करंट पता है आपको, तो पोटेंशियल ड्रॉप इनके अक्रॉस आ जाए, कंप्लीट के अक्रॉस, V इजिकल टू I इंटू RE। आई कितना है यहाँ पे 2, RE की वैल्यू 1, तो 2 वोल्ट आ गया, ठीक है। इनके अक्रॉस पोटेंशियल है वो कितना आ गया, 2 वोल्ट, सभी के अक्रॉस पोटेंशियल 2 वोल्ट आ गया। इस 2 वोल्ट का यूज कर लेंगे अब, I1 की वैल्यू निकालनी हमें, इसके अक्रॉस कितना है, तो V अपॉन R1, V कितना है यहाँ पे हमारा, जो अभी निकाला है हमने, कितना था 2 वोल्ट, 2 अपॉन R1 कितना है 2, तो 1 एम्पियर आ गया, उसमें हमारा 1 एम्पियर आ रहा था। I2 इजिकल टू V अपॉन R2, V कितना है यहाँ पे 2, R2 कितना है 3, 2/3 एम्पियर, उसमें भी यही आ रहा था। एंड I3 इजिकल टू V अपॉन R3, V कितना है 2, R3 कितना है 6, तो ये कितना आ गया 1/3 एम्पियर, सेम है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे यहाँ से यूज करके निकाल लेना, सीरीज पैरेलल का यूज करके, ठीक है। अब देखो, ऐसा ये क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको सोल्व करने के लिए। देखो क्वेश्चन, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ से ये कनेक्ट है 10 वोल्ट बैटरी से, रेजिस्टेंस दे रखे हैं आपको, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, ये 3 ओम 10 वोल्ट बैटरी है, ये 2 ओम 6 ओम 12 ओम 6 ओम, ये 4 ओम 12 ओम, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एक पॉइंट में ध्यान रखना, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप एंड करंट इन ईच रजिस्टर। पोटेंशियल ड्रॉप और करंट निकालना है हर रजिस्टर में, ठीक है। तो ये सोल्व करके देख लेना, ये अगर सोल्व हो गया तो समझ लो आपको शॉर्ट ट्रिक भी पता चल गई और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से देखो कौन कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल में, और उनका यूज करके निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। दोनों मेथड से करके देखना, 2 मेथड आपको बताए हैं, दोनों का यूज करके देखना, शॉर्ट ट्रिक का यूज करके भी देखना यहाँ से शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व होता है, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड, यहाँ से हम देखेंगे कि सीरीज और कॉम्बिनेशन कैसे हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। देखो ए बी, ये दे रखा आपको 2 ओम 2 ओम 3 ओम 3 ओम 4 ओम एंड 4 ओम,
ओके, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, आर ए पी फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा तरीका क्या है, पहले तो आप क्या करो, कनेक्ट एन इमेजनरी सेल अक्रॉस 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट जिनके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जिनके बिटवीन हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उनके अक्रॉस एक इमेजनरी सेल कनेक्ट कर लो इस टाइप से। तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ से करंट गया देखो इसमें, ये यहाँ पे करंट जाके डिवाइड हो गया, ऐसे करंट जाएगा तीनों में अलग अलग। इसमें करंट सेम रहेगा, इनमें दोनों में। इनको नाम दे दो R1, ये हमने नाम दे दिया R2, ये R3, ठीक है, ये R4, ये R5 और ये R6, ये हमने नाम दे दिए इनको। तो देखो यहाँ से R2 और R6 यहाँ पे क्या है, सीरीज में। सॉल्यूशन देखो, R2 एंड R6 आर इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है R डैश नाम दे दिया इन दोनों के इक्विवेलेंट को, R2 प्लस R6 हो जाएगा, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 ओम। R डैश की वैल्यू आ गई। इसको रिमूव करके हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक रेजिस्टेंस 6 ओम लिख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस बना दिया 6 ओम। चाहे इसमें कर दो चाहे इस तरह, किसी में भी कर देना, ठीक है। ये क्या आ गया, R डैश आ गया। अब देखो R डैश और R3, देखो यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है, तो R डैश R3 क्या है, पैरेलल में। R डैश एंड R3 आर इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में। तो 1 बाई आर डबल डैश इज इक्वल टू 1 बाई आर डैश प्लस 1 बाई R3। आर डैश कितना आया था हमारा यहाँ से 6, प्लस 1 बाई R3 कितना है, 3 है। एलसीएम लिया 6, 1 प्लस 2 3 बाई 6, 1 बाई 2 आ गया, 1 बाई 2। तो आर डबल डैश की वैल्यू हमारी क्या आ गई, आर डबल डैश इज इक्वल टू 2 ओम। आर डबल डैश की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है। अब इन दोनों को रिमूव करके एक कनेक्ट कर दो यहाँ पे, इन दोनों को हमने रिमूव कर दिया और यहाँ से हमने क्या कर दिया, अब एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। कैसे भी कनेक्ट कर दो, चाहे वो यूँ कर दो चाहे कैसे कर दो। ये आर डबल डैश आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम आ गई, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से करंट गया तो इसमें ऐसे गया, ये करंट इनमें क्या रहेगा, सेम, ठीक है, दोनों के अंदर। तो आर डबल डैश और R5 अब क्या है, सीरीज में। आर डबल डैश एंड R5 आर इन सीरीज, ओके। तो आर डबल डैश कितना था हमारा 2, आर ट्रिपल डैश नाम दे देते हैं इसको, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 ओम, ठीक है। इन दोनों को रिमूव करके अब क्या बन गया, एक बन गया यहाँ से। इन दोनों को अब हमने रिमूव कर दिया यहाँ से और एक बना दिया, कैसे भी कनेक्ट कर दो चाहिए उसको भी, ये बन गया 6 ओम। अब देखो करंट दोनों में डिवाइड हो रहा है, इसमें, तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। R4 एंड R ट्रिपल डैश, R4 एंड R ट्रिपल डैश, ये दोनों क्या हो गए, अब यहाँ पे पैरेलल में हो गए। देखो R4 एंड R ट्रिपल डैश आर इन पैरेलल, ओके। इसको 1 बाई R फोर्थ नाम दे देते हैं, ठीक है, इजिकल टू, ठीक है, या 4 डैश नाम दे देते हैं इसको। ये क्या आ गया यहाँ से, 1 बाई R ट्रिपल डैश प्लस 1 बाई R4, 1 बाई R ट्रिपल डैश 6 प्लस R4 3, एलसीएम 6, 1 प्लस 2 3 बाई 6 इज इक्वल टू 1 बाई 2 आ गया। तो R ट्रिपल डैश यहाँ से क्या आ गया, R4 डैश 2 आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। मतलब इन दोनों को रिमूव करके अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लिख सकते हैं, 2। इनको रिमूव करके यहाँ से अब हमने क्या कर दिया, एक कर दिया ऐसे, ठीक है। ये कितना है, 2 है। अब 2 और 2 दोनों क्या है यहाँ पे, 2 और 2
दोनों क्या है यहाँ पे सीरीज में, और सीरीज में है तो सोल्व कर लेंगे। यहाँ से आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4 निकाल सकते हैं यहाँ पे इजीली। पहले एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट करो, वहाँ से करंट को डिवाइड करके देखो कौन कौन से सीरीज कौन से पैरेलल में, जिसमें करंट सेम जा रहा है वो सीरीज में, तो उन सीरीज वालों को सोल्व कर लो। फिर उसके अलावा जिसमें करंट डिफरेंट है वो पैरेलल में आते जाएंगे, उनको सोल्व कर लेंगे। ओके, कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन देता हूँ, ये आप सोल्व करके देखना। सिक्स ओम 6 ओम ये दो दे रखे हैं आपको, ठीक है। ये इसके साथ एक दे रखा है 12 ओम, ओके। और ये एक दे रखा है इनके सबके साथ 10 ओम, ओके। एक रेजिस्टेंस ये दे रखा है, एक रेजिस्टेंस ये दे रखा है। एक रेजिस्टेंस ये 2 ओम, ये 6 ओम और ये 7 ओम। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। आप क्या करना है, फाइंड आर ए बी, आर इक्वलेंट फाइंड आउट करना है बिटवीन ए एंड बी। 7 ओम 6 ओम 6 ओम 12 ओम 10 ओम 6 ओम, ओके। ये ट्राई करके देखना, आंसर आना चाहिए आपका आर ए बी इक्वल टू 6 ओम। अच्छे से करके देखना। पहले ये देखना सीरीज और पैरेलल मीन दोनों के अक्रॉस पहले की इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर दो, पॉजिटिव की तरफ से करंट को डिवाइड करो, किस किस में कैसे जा रहा है, वहाँ से पता चल जाएगा आपको कि कौन से सीरीज और कौन से पैरेलल में है, ठीक है। तो उसका यूज करके सोल्व करके देखना। हिंट मैं दे देता हूँ आपको, देखो यहाँ से ये देखो पैरेलल में दिख रहे हैं, इनका कॉम्बिनेशन आएगा वो उनके साथ सीरीज में, कॉम्बिनेशन आएगा वो पैरेलल में, फिर जो कॉम्बिनेशन आएगा वो इसके साथ सीरीज में, फिर कॉम्बिनेशन आएगा वो पैरेलल में, और फिर कॉम्बिनेशन आएगा वो इसके साथ सीरीज, ठीक है। ये ट्राई करके देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हमें बिटवीन ए एंड बी। ये दे रखा है आपको ए पॉइंट बी पॉइंट और रेजिस्टेंस है 4 ओम 8 ओम 4 ओम 8 ओम, ओके। ये आपको अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं सारे। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो आपको यहाँ से ए और बी के बीच में कैसा दिख रहा है। आप इसको सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। देखो ए पॉइंट को और बी पॉइंट को ऐसे कर लो एक बार। ए पॉइंट और बी पॉइंट को करोगे तो आपका डायग्राम देखो इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ से इधर ए पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट देखो, इसको इधर लेके आए ए पॉइंट, तो ऊपर 4 ओम और 8 ओम ऐसे बच जाएंगे, ये 4 ओम एंड 8 ओम, ठीक है। नीचे वाले इस पॉइंट से 4 ओम और 8 ओम ये बच जाएंगे, 4 ओम एंड 8 ओम, ओके। ये पॉइंट क्या बन गया, ए पॉइंट, और ये पॉइंट क्या बन गया, बी पॉइंट। अब इजीली सोल्व कर सकते हैं इसको। देखो हमने क्या किया, ए पॉइंट को यहाँ से इधर ले आए, बी पॉइंट को ऐसे ले आए, ऐसे लेके आएंगे तो देखो ऊपर क्या बच गया 4 ओम 8 ओम ये आ गए, इधर नीचे क्या बच गए 4 ओम और
8 ओम। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर पैरेलल में। ठीक है, या वैसे भी आप देख सकते हो, यहाँ से एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर दो इसके साथ, यहाँ से करंट जाएगा ऐसे, इधर डिवाइड हो गया, इधर डिवाइड हो गया, तो ये दोनों क्या आएंगे, सीरीज में आएंगे। इधर से करंट क्या है, ये दोनों सीरीज में, और फिर दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। ठीक है, तो इसलिए इसको रीड्रॉ भी कर सकते हैं, डायग्राम को वैसे भी निकाल सकते हैं। मान लिया हमने ये R1 रेजिस्टेंस मान लिया, ये R2, ये R3 और ये R4, तो R1 R2 क्या है, R1 एंड R2 आर इन सीरीज, सीरीज में है, तो R डैश क्या हो गया, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 4 + 8 इज इक्वल टू 12 ओम। ऐसे ही R3 एंड R4 आर इन सीरीज, तो R डबल डैश क्या हो गया, R3 प्लस R4 इज इक्वल टू 4 + 8 इज इक्वल टू 12। ओके, अब R डैश और R डबल डैश क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, R डैश एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल, तो R इक्वलेंट क्या हो गया, या R ए बी क्या हो गया, यहाँ से 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/12 + 1/12, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 2/12, 1/6 एंड R इक्वलेंट इज इक्वल टू 6 ओम। ओके, R इक्वलेंट की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारी, 6 ओम। ठीक है, तो बस आपको सिंपल सा मेथड बता रखा है, आगे एक मेथड और पढ़ेंगे पोटेंशियल मेथड, उसका यूज करके भी हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, each resistance have resistance is 3 ohm. Find RAB, find equivalent resistance between A and B। तो सिंपल सा आपको बता रखा है कि पहले इसके साथ क्या कर लो, एक इमेजनरी सेल कनेक्ट कर लो। ठीक है, जैसे इसके साथ हमने एक इमेजनरी सेल कनेक्ट की ऐसे यूँ, तो करंट क्या करेगा, इधर से फ्लो करेगा, ऐसे जाएगा, इधर आने के बाद करंट क्या हो गया, डिवाइड होगा इन दोनों के अंदर। ठीक है, इधर से करंट गया तो इसमें तो करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा सभी के अंदर, तीनों के अंदर, तो ये तीनों तो क्या हो गए, सीरीज में हो गए। फिर इनका रिजल्टेंट आएगा, वो एक बनेगा यहाँ पे, उसके साथ ये पैरेलल में, फिर एक बन जाएगा इसके बाद, ये तीनों फिर सीरीज में। ठीक है, तो देखो ये तीनों क्या हो गए, सीरीज में, हमने इनको नाम दे दिया R1, R2, R3, R4, R5 एंड R6। तो देखो यहाँ से R4, R5 एंड R6 आर इन सीरीज, तो R डैश नाम दे दिया हमने R4 + R5 + R6, 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 9 ओम। ओके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया, अब ऐसे इनको हमने रिमूव करके क्या बना दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लग गया, यहाँ पे ये 9 ओम का आ गया। अब ये R डैश है, R डैश और R2 क्या हो गए, अब पैरेलल में। देखो यहाँ पे करंट जाएगा तो इधर और इधर डिवाइड हो गया, करंट डिफरेंट है तो पैरेलल में, R डैश एंड R2 आर इन पैरेलल, तो 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R2, 1/9 + 1/3, 9 एलसीएम आ गया, 1 + 3 4/9, 1/R डबल डैश आ गया, R डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई, 9/4। ठीक है, अब यहाँ से ये कंप्लीट कितना बन गया, एक रजिस्टर बन गया यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे बन गया एक रजिस्टर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9/4, और ये हमने क्या लिया है, R डबल डैश। अब देखो यहाँ से करंट जाएगा, तीनों क्या है, सीरीज में, तीनों सीरीज में है तो
सीरीज फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू आर डबल डैश प्लस आर वन प्लस आर थ्री, 9/4 प्लस 3 प्लस 3, 4 एलसीएम आ गया, 9 प्लस 12 प्लस 12, 36 सॉरी 24 9 33/4। ठीक है, आंसर क्या आ गया 33/4, 8.25 ओम ये रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, और देखो ये सिंपल हैं सारे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पोटेंशियल मेथड के, ये सारे सिंपल हैं। नेक्स्ट देखो, ए बी 3 ओम 3 ओम 4 ओम 4 ओम, फाइंड आर ए बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हमें अक्रॉस ए बी, बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये ले लेते हैं 1 ओम। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, बताया था आपको। उसके साथ एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर दो, यहाँ पे कनेक्ट की, मान लिया इधर से करंट गया, इधर से करंट गया, डिवाइड हो गया तीनों के अंदर, यहाँ पे करंट जाएगा ऐसे। ठीक है, ये गया तो इन दोनों में सेम करंट जाएगा, इधर से गया इन दोनों में सेम करंट, तो दोनों क्या हो गए सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इन दोनों की जगह एक बन जाएगा, इन दोनों की जगह एक बन जाएगा, फिर तीनों क्या होंगे पैरेलल में होंगे। देखो ये R1 ले लिया हमने, ये R2 R3 R4 एंड R5। तो देखो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, R3 एंड R4 आर इन सीरीज। ठीक है, इसको R डैश का नाम दे दिया। तो ये क्या हो गया 3 + 3 इज इक्वल टू 9 ओम। ठीक है, R1 एंड R2 आर इन सीरीज, R डबल डैश क्या हो गया यहाँ से 4 + 4 इज इक्वल टू 8 ओम। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको हमने रिमूव कर दिया तो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा यहाँ पे, वो कहीं पे भी आप शो कर सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, R1 और R2 का ये कितना आ गया 8 ओम, इसको हमने नाम दे दिया R डबल डैश जो लिया है वो, इन दोनों का मिला के भी एक बन गया। ये हमने R डैश लिया, इसकी वैल्यू कितनी आई है 9 ओम। अब देखो तीनों के अंदर करंट डिवाइड हो रहा है तो तीनों क्या हैं पैरेलल में, अब तीनों पैरेलल में। तो देखो यहाँ से R डैश R5 एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल, देन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R E इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R5 प्लस 1/R डबल डैश। 1/R डैश की वैल्यू क्या है 9, 1/R5, R5 की वैल्यू 1 प्लस 1/8। ठीक है, ये क्या आ गया 1/RE। एलसीएम लिया हमने यहाँ से 72, ये क्या आ गया यहाँ से 8 प्लस 72 प्लस 9, 1/RE इज इक्वल टू कितना हो गया ये 1/RE इज इक्वल टू 89/72 एंड RE इज इक्वल टू 72/89 ओम। ठीक है, तो यहाँ से इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो,
ये पॉइंट है ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट का नाम देना हो तो दे सकते हैं, हमने यहाँ पे ई नाम दे दिया इसको, ठीक है। सभी रेजिस्टेंसेज हैं 3 ओम के, 3 ओम 3 ओम 3 ओम। फाइंड आर ए बी एंड आर सी डी, आर ए बी और आर सी डी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखो यहाँ से ए बी का मतलब ये नीचे वाला कुछ पार्ट नहीं है। यहाँ से हमने कनेक्ट किया, जैसे बैटरी को कनेक्ट किया सेल को, तो करंट ऐसे जाएगा, इन दोनों में क्या आएगा, सीरीज में आएगा, ठीक है। देखो इसको ऐसे रीड्रॉ कर लो एक बार, यहाँ से क्या बन जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो गए और ये इसके साथ क्या हो गया, पैरेलल में। तो इस टाइप से बन गया ये, ऐसे, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, 3 ओम 3 ओम एंड 3 ओम। अब आपको डायरेक्टली दिख रहा है, देखो यहाँ से ये सीरीज में दोनों को, तो यहाँ से हमने नाम दे दिया R1 एंड R2 और ये R3, ठीक है। R1 एंड R2 आर इन सीरीज, देन R डैश इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6 ओम, R डैश and R3 are in parallel, then 1 by R equivalent is equal to 1 by R dash plus 1 by R3, 1 by R dash 6 plus 1 by 3, एलसीएम ले लिया 6, 1 + 2, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी 3/6, 1/2 एंड R इक्वलेंट इज इक्वल टू 2 ओम, ठीक है। तो आर ए बी तो क्या आ गई यहाँ से 2 ओम। अब इसी के साथ ही देखो आर ए बी आ गया, इसके साथ अब ये दोनों और कनेक्ट हैं। सेकंड केस में आर सी डी निकालना है, तो आर सी डी कैसे निकालेंगे, आर सी डी के लिए क्या है, देखो पहले हमने इनका निकाला, यहाँ तक आ गया, इनका निकाला, यहाँ तक आ गया। अब इन तीनों का मिला के एक बन गया। देखो अब नेक्स्ट केस में यहाँ तक हमने निकाल लिया, अब यहाँ से यहाँ तक का ये कंप्लीट आ गया, कितना आया 2 ओम। अब आर सी डी आपको निकालना है, तो आर सी डी यहाँ से क्या हो गया, ये तीनों सीरीज में, तो आर सी डी इज इक्वल टू 2 + 3 + 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। निकाल सकते हैं यहाँ से, फर्स्ट क्या आ गया 2 ओम। अब ये इसके साथ दोनों के साथ सीरीज में हो गया, ऊपर का कंप्लीट का निकाल लिया हमने, ये यहाँ तक आ गया, ये तीनों सीरीज में, तो अब कंप्लीट का क्या आ गया 8 ओम, ओके। निकाल सकते हैं इजीली हम। अब देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये देखो, ये दिया हुआ है आपको 2 ओम 3 ओम ए बी 3 ओम 3 ओम 2 ओम 2, ओके। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं 3 ओम। हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन ए बी, फाइंड आर ए बी। अब देखो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से मान लिया हमने एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट की, यहाँ से हमने एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर दी है, ये करंट फ्लो करेगा, ऐसे यूज आएगा, यहाँ से इधर इधर ऐसे गया, यहाँ तक गया, तो ये 3 और 3 सीरीज में, 2 एंड 2 क्या दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे सोल्व कर सकते हैं, 2 और 2 पैरेलल में दिख रहे हैं, लेकिन रॉन्ग है ये, ध्यान रखना, क्योंकि ये 2 ओम और 2 ओम ये पैरेलल में नहीं है। करंट ओनली कौन सा वे सेलेक्ट करता है, जिसमें मिनिमम रेजिस्टेंस हो, ठीक है, फ्लो उसमें करता है जिसमें मिनिमम रेजिस्टेंस हो। ये कंप्लीट क्या है, कंडक्टिंग वायर है, और कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, नेग्लिजिबल 0 होता है,
ठीक है। तो करंट क्या करेगा, इस वायर में से पास करेगा, इनके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये रेजिस्टेंस इसमें यूज नहीं होंगे, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट। ठीक है। या वैसे आपको वैसे समझ नहीं आ रहा तो देखो एक बार, ये कंडीशन थी ऐसे, ऐसे, ये क्या है, कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर। ठीक है। ये रेजिस्टेंस 2 ओम और ये रेजिस्टेंस 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। ठीक है। तो सिंपली आपको जैसे इस टाइप का कोई केस मिल जाए तो करंट किस में से पास होगा, कंडक्टिंग वायर में से पास होगा, क्योंकि करंट चूज द पाथ हैविंग मिनिमम या लिस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है। तो इसमें से करंट पास होगा, इनका कोई यूज नहीं होगा। देखो और दूसरा तरीका, वैसे समझ में नहीं आ रहा तो आपको, ये दिख रहा है आपको 3 रेजिस्टेंस, ये भी इसका रेजिस्टेंस हमने 0 अज्यूम कर लिया, ये 2 और ये 2, तो 1/r इसका क्या आएगा इक्विवेलेंट, मान लें यहाँ तक का ही देखिए 1/r इक्विवेलेंट, तो क्या आएगा 1/2 प्लस 1/0 प्लस 1/2। 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में कुछ वैल्यू जोड़ेंगे, कोई भी वैल्यू तो क्या आएगी यहाँ पे, इन्फिनिटी आएगी। ये कंप्लीट वैल्यू है, यहाँ तक 1/0 क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। ठीक है। आर 1/r इक्विवेलेंट क्या आया, इन्फिनिटी आ गया यहाँ से, 1/r इक्विवेलेंट इन्फिनिटी, और r इक्विवेलेंट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या हो गया, 0। तो इस कंप्लीट का रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। ओनली अब ये केस कैसा बन गया यहाँ से कि करंट डायरेक्टली इसमें से पास हो रहा है, बस ओनली आपको क्या यूज करना है यहाँ पे, इनको चाहे आप रिमूव कर सकते हो, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आ गई है। ठीक है, मतलब ब्रेक हो गया ये। अब ये तीनों इजीली यूज कर सकते हो, तीनों क्या हैं, सीरीज में, तो आर डैश इजिकल टू क्या आ गया, 3 + 3 + 3 इजिकल टू 9 ओम। ठीक है। यहाँ से हमने इनको रिमूव कर दिया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया ऐसे, ये क्या आ गया हमारा 9 ओम आर डैश। अब ये दोनों देखो क्या है, पैरेलल में है, आर डबल डैश इजिकल टू 1/r डबल डैश इजिकल टू 1/9 प्लस 1/3, 9 एलसीएम आ गया, 1 + 3 इजिकल टू 4/9, 1/r डबल डैश इजिकल टू, एंड r डबल डैश इजिकल टू 9/4 ओम आ गया। ठीक है। अब इनको रिमूव करके हमने यहाँ पे एक कनेक्ट कर दिया, ये कितना है 9/4 ओम आर डबल डैश। अब ये दोनों देखो क्या है, सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया यहाँ से 2 + 9/4, कितना हो गया 8 + 9 इजिकल टू 17/4, आर इक्विवेलेंट इजिकल टू 17/4। ठीक है। तो कंडीशन ध्यान रखना, इस टाइप की कोई कंडीशन मिल जाए तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है और करंट किस में से पास करेगा, कंडक्टिंग वायर में से पास करेगा। ठीक है। तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, three resistances, each of 4 ohm, each of 4 ohm are connected in the form of an equilateral triangle, are connected in the form of an equilateral triangle. The effective resistance between any, the effective resistance between any two corners each, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा ये निकालना है। ठीक है। ऑप्शन ए 8 ओम, ऑप्शन बी 12 ओम, ऑप्शन सी 3/8 ओम, एंड ऑप्शन डी
8/3 ओम। ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था ए बी और सी डी वाला, सेम इसी टाइप से। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड में क्या है, रेजिस्टेंस है 4 ओम के। तो किसी भी दो के एक्रॉस हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कर सकते हो ये करके देखना, जो अभी हमने इससे पहले किया था सेम उसी की टाइप है, वैसे ही हमें यूज करना है जैसे हमने ए बी और सी डी उनके बीच में निकाला था, इसी टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 रेजिस्टेंसेस 10 ओम 5 ओम एंड 7 ओम। 4 रेजिस्टेंसेस 10 ओम 5 ohm, 7 ohm and 3 ohm are connected so that they form the sides of a rectangle. They forms the sides of a rectangle AB, BC, CD and D. AB, BC, CD and D. Another resistance of 10 ohm is connected across the diagonal AC. The equivalent resistance between A and B is the equivalent resistance between A and B is, जैसे लास्ट में क्वेश्चन में क्या था, ट्राइंगल थी, यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में ए बी, बी सी, सी डी और डी ए साइड है, ए और बी के बीच में हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, ऑप्शन ए 2 ओम, बी 5 ओम, सी 7 ओम एंड डी 10। ये भी करके देखना, जैसे हमने रेक्टेंगल लिए, रेक्टेंगल की चारों साइड में 10 ओम, 5 ओम, 7 ओम एंड 3 ओम ये हमने कनेक्ट कर दी, और डायगोनल पे 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ वायर हैज रेजिस्टेंस 12 ओम। A wire has resistance 12 ohm. It is bent in the form of a circle. It is bent in the form of a circle. सर्कल की फॉर्म में उसको क्या कर दिया, बेंड कर दिया। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस between the 2 points on any diameter is equal to option A 12 ohm, B 6 ohm, C 3 ohm and D 24। ओके, देखो कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 12 ओम, उसको बेंड कर दिया, जैसे इस टाइप से ये एक वायर है, मान लिया इसका रेजिस्टेंस है 12 ओम। ओके, इसको बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, इस टाइप से इसको बेंड कर दिया सर्कल की फॉर्म में।
इसके डायमीटर के अक्रॉस दो पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। हमने दो पॉइंट ले लिए इसके डायमीटर के अक्रॉस, मान लिया एक पॉइंट ए और ये पॉइंट, कैसे भी ले सकते हो आप, ए और बी, ऐसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीट वायर का रेजिस्टेंस क्या देखो 12 ओम है, तो ऊपर जो अपर पार्ट है उसका कितना बच गया 6 ओम और लोअर पार्ट का कितना बच गया 6 ओम। यहाँ से बताया था कि इमेजिनरी सेल कनेक्ट करेंगे, यहाँ से करंट गया तो करंट डिवाइड होगा इधर इधर। अब दोनों क्या हो गए, ये पैरेलल में हो गए, ठीक है। पैरेलल में हो गए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 1/3 एंड r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 ओम। तो रेजिस्टेंस क्या जाएगा इसका 3 ओम, सी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप के मिले आपको, वायर को बैंड कर दें तो बैंड का मतलब क्या है कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट बच गया, तो हाफ इधर और हाफ इधर हो गया, दोनों का हाफ हाफ करेंगे तो यहाँ से करंट क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो दोनों क्या हो गए पैरेलल में हो गए और पैरेलल का फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, a wire of resistance 1 ohm per meter, 1 ohm per meter is bent into the form of circle, is bent into the form of circle, okay, of radius 1 meter, of radius 1 meter. The same wire is connected, the same wire is connected across the diameter AB as shown in figure. The equivalent resistance is the equivalent resistance फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए पाई ओम, ऑप्शन बी पाई इंटू पाई प्लस 2 ओम, ऑप्शन सी पाई अपॉन पाई प्लस 4 ओम एंड ऑप्शन डी पाई प्लस 1 ओम। यह आपको दिया हुआ है कि एक वायर को बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल 1 ओम की वायर को, और उसके डायमीटर के अक्रॉस एक वायर और कनेक्ट कर दी ए बी, ओके। और ऐसे आपको दिया हुआ है कि ऐसे करंट फ्लो कर रहा है आई। तो हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ओके। देखो हमने मान लिया कि ये अपर पार्ट ले लिया और ये लोअर पार्ट ले लिया, 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस है तो इसका कितना हो जाएगा 0.5 पाई और 0.5 पाई। क्यों हो जाएगा, देखो यहाँ से कंप्लीट सर्कल थी, ये कितनी बच गई यहाँ से, ये जो पार्ट बच गया ये सेमी सर्कल, सेमी सर्कल तो यहाँ से लेंथ कितनी है सेमी सर्कल की, यहाँ से पाई आर, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना है इसका 0.5 पर मीटर है, ठीक है। तो 0.5 पाई आर हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका 0.5 पाई, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफ अपर पार्ट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ लोअर पार्ट, कितना हो गया
यहाँ से 0.5 पाई आर, ठीक है, पाई आर है तो 0.5 पाई आर, और इसका रेजिस्टेंस ये हो गया तो कितना हो गया 0.5 पाई ओम, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया इसका। अब हमें पता है कि ये वायर एक और ली तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, तो 0.5 पाई 1 और 0.5 पाई तीनों क्या हो गए पैरेलल में हो गए, पैरेलल में निकालेंगे तो 1 बाई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 0.5 प्लस 1 बाई 1, 0.5 पाई प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 अपॉन 0.5 पाई, ठीक है। एलसीएम लिया हमने तो एलसीएम क्या आ गया 0.5 पाई 1 प्लस 0.5 पाई प्लस 1 बाई आर इज इक्वल टू कितना आ गया ये यहाँ से 2 प्लस 0.5 पाई अपॉन 0.5 पाई, ठीक है। 1 बाई आर इज इक्वल टू, इसको सेपरेट करेंगे तो 2 अपॉन 0.5 पाई प्लस 0.5 पाई अपॉन 0.5 पाई, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो गया 20 अपॉन 5 पाई प्लस 1, यहाँ से क्या बच गया 4, 1 बाई आर ई, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया 1 बाई आर ई इज इक्वल टू 4 बाई पाई प्लस 1, एलसीएम लिया यहाँ से तो पाई 4 प्लस पाई 1 बाई आर ई इज इक्वल टू एंड आर ई इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 प्लस पाई ओम, ठीक है। ऑप्शन क्या आ गया हमारा थर्ड ऑप्शन पाई अपॉन पाई प्लस 4, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, वायर of resistance R is bent into a circular ring, into a circular ring of radius R. Equivalent resistance between 2 points equivalent resistance between 2 points x and y on its circumference, on its circumference when angle x o y is alpha can be given by यह आपको दे रखा है कि एक रिंग है, ये कोई रिंग है, टू साइडेड ही बना सकते हो इसको रिंग को, ये पॉइंट है ओ, ठीक है, इसका रेडियस क्या है आर है, इसकी सरकमफेरेंस पे कोई दो पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये दो पॉइंट है एक्स और वाई, इनका एंगल है वो कितना है अल्फा एंगल है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ये रेजिस्टेंस हमें निकालना है। ऑप्शन ए आर अल्फा अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू 2 पाई माइनस ए, सॉरी 2 पाई माइनस अल्फा। ऑप्शन बी आर अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई माइनस अल्फा। ऑप्शन सी आर इंटू 2 पाई माइनस अल्फा एंड ऑप्शन डी 4 पाई अपॉन आर अल्फा इंटू 2 पाई माइनस अल्फा, यह आपको दिया हुआ है, ठीक है।
देखो अब कैसे करेंगे। मान लिया हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें करंट फ्लो करेगा। ऐसे मान लिया हमने ये पॉइंट ले लिया एक यू, ओके, ऐसे करंट जा रहा है यू आर, ठीक है। ये एंगल क्या है, अल्फा, और रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कंप्लीट का रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और रेडियस क्या है इसका, आर, ये आर आर लिख सकते हैं इसको। देखो सॉल्यूशन, ये दो एक्स वाई पॉइंट है, इसको हमने मान लिया एक डब्लू मान लो, और इधर का जो पार्ट बच गया इसको मान लिया हमने जेड, ठीक है। अब अगर हम रेजिस्टेंस निकाल लें, रेजिस्टेंस ऑफ एक्स डब्लू वाई, यहाँ तक इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, आर एक्स डब्लू वाई। ये रेजिस्टेंस अगर हमें पता चल जाए तो हम इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कंप्लीट सरकमफेरेंस क्या है इसकी, 2 पाई आर, 2 पाई आर का रेजिस्टेंस क्या है, आर है ना। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो आर अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। आर रेजिस्टेंस कंप्लीट क्या है, ये 2 पाई आर है। ये पार्ट बच गया, हमें इतने का निकालना है। तो यहाँ पे एंगल के टर्म में यूज करें ये वाली, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर इंटू अल्फा लिख सकते हैं। इस लेंथ को क्या लिख सकते हैं, आर इंटू अल्फा, तो इसको हमने क्या लिख दिया, आर इंटू अल्फा लिख सकते हैं। आर से आर कैंसिल, तो क्या बच गया, आर अल्फा अपॉन 2 पाई। समझ में आया। देखो एक बार दोबारा से, एक्स डब्लू वाई इस पार्ट का निकाल रहे हैं हम, कंप्लीट का क्या है 2 पाई आर, सरकमफेरेंस इसका क्या है, आर है 2 पाई आर का, तो हमें इसका निकालना है एक्स डब्लू वाई का, तो क्या हो गया, आर अपॉन 2 पाई आर इंटू ये जो डिस्टेंस है, लेंथ है, कितनी है, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस रखेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई, आर इंटू अल्फा, तो आर इंटू अल्फा रख दिया। यहाँ से आर डब्लू एक्स वाई आ गई, या आर एक्स डब्लू वाई, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से हमने ये क्या यूज किया है, ये मान लिया एल है इसको, और एल का यूज करके हमने वैल्यू निकाली है कंप्लीट की, ठीक है। ऐसे ही अगर हम निकालें यहाँ से एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, इसका क्या बचेगा, तो देखो आर एक्स जेड वाई इज इक्वल टू, वही कंप्लीट का हमें पता है, आर है 2 पाई आर इंटू ये पार्ट, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल कितना बचेगा, ये इधर का एंगल, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, ये अल्फ़ा है, तो ये एंगल कितना बच गया, 2 पाई माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं, 360 माइनस थीटा, या 360 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या लिख सकते हैं, देखो आर इंटू में एंगल कितना है, 2 पाई माइनस अल्फ़ा, वो यूज किया हमने, एंगल इजिकल टू आर कपोन रेडियस, आर कपोन रेडियस का यूज करेंगे तो ये वैल्यू आ गई एक्स जेड वाई, और इसका रेजिस्टेंस हमें पता चल गया, ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई। अब यहाँ से ये और ये पार्ट दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो 1/r इज इक्वल टू 1/r x डब्ल्यू वाई प्लस 1/r x जेड वाई, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ से। तो सिंपली मैं इसको ये लिख दूँ, आर ई इज इक्वल टू आर एक्स डब्ल्यू वाई इंटू आर एक्स जेड वाई अपॉन आर एक्स डब्ल्यू वाई प्लस आर एक्स जेड वाई, लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखो क्या क्या वैल्यू थी यहाँ से, आर ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर एक्स डब्ल्यू वाई क्या हमारा, ये आर एल्फ़ा अपॉन 2 पाई, आर एल्फ़ा अपॉन 2 पाई इंटू मल्टीप्लाई, ठीक है। ये वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ से आर कैंसिल कर दो, आर से आर कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये वैल्यू बचेगी। इसको क्या लिख सकते हैं, आर 2 पाई माइनस एल्फ़ा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई में हो गए अपॉन इनका सम, आर एल्फ़ा अपॉन 2 पाई प्लस
आर इंटू 2 पाई माइनस एल्फा अपॉन 2 पाई। ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस कंप्लीट को हम सोल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो यूज कर लेंगे। देखो ये हमारे पास बच गया आर ई इजिकल, इसको सोल्व कर लेंगे तो आर ई की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से कंप्लीट को सोल्व कर लेंगे तो इजीली आप सोल्व कर सकते हो इसको। तो आंसर क्या आएगा इसका, आर ई इजिकल टू आर एल्फा अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू 2 पाई माइनस एल्फा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट को सोल्व कर लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन द गिवन फिगर, इफ इन द गिवन फिगर I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर, आई की वैल्यू दे रखी है 0.25 एम्पियर, देन द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या होगी, देन द वैल्यू ऑफ आर विल बी, आर की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, देखो ये दे रखा है, ये हमें दिया हुआ है। ये 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, और ये क्या है, आर है, 12 वोल्ट सेल है। ठीक है, यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है, आई की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, आर की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। ठीक है, निकाल सकते हैं यहाँ से आराम से आर की वैल्यू। ये देखो तीनों क्या हो गए, यहाँ पे पैरेलल में हो गए, यहाँ से ये इसके साथ फिर सीरीज में कनेक्ट करने के बाद वी और आई हमें दे रखा है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी।